हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। आज की वीडियो में रीप की जो राउंड्स हैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, रीप के अंदर जो 10 आपके राउंड है, 9 10 जो भी है आपको बता दूंगा मैं। उसके बारे में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि भैया कि आपके जो रीप का प्रोसेस है वो फंक्शन कैसे करता है, किस तरीके से चीजें चलती हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आज देखो, आपकी डेट्स वगैरह सब आ गए, ध्यान रखना। ये आपकी 5 तरीके की जो काउंसलिंग है वो चलती है। पहले आपका टीएफडब्ल्यू सीट्स के लिए चलता है, फिर आउटसाइड राजस्थान वाले बच्चों के लिए चलता है, फिर आपके राजस्थान कैंडिडेट के लिए चलता है, देन आपका इंटरनल स्लाइडिंग होता है जो आपके इंस्टीट्यूट लेवल पे ही होता है, देन आपका स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होती है, जो भी बच्चे हुए सीट्स रहते हैं वो होता है। तो ये आपके 5 तरीके की जो काउंसलिंग है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं टीएफडब्ल्यू के बारे में। टीएफडब्ल्यू के लिए कौन एलिजिबल है? जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख है। जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख है एनुअली, वो एलिजिबल है इस कैटेगरी के अंदर में। ठीक है, टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपको सीट मिल गई, इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अगर सीट मिल गई तो मान के चलो कि आपकी बल्ले बल्ले है, आपकी बीटेक की पूरी बीटेक की कुछ भी फीस नहीं लगने वाली। बस आपको डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह कुछ देने पड़ते हैं। पर्टिकुलर कॉलेज के एक सेमेस्टर का 5-7 हज़ार का राउंड फीस रहता है, तो उसमें आपका टोटल बीटेक हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखो, राउंड 1 के अंदर टीएफडब्ल्यू का ही अलॉटमेंट आएगा। फिर अलॉटमेंट के अंदर अगर आपका मन किया कि नहीं भैया मेरे को ना अब ऊपर चलना है, मेरे को और भी कॉलेज चाहिए, जैसे मान लो कि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर आपने 4 चॉइस फिलिंग में कॉलेज रखे थे और ये आपको पहले अलॉटमेंट में आ गया। पहले अलॉटमेंट में राउंड 1 के अंदर ये ब्रांच मिल गई। अब आपका है कि नहीं भैया मेरे को ना ऊपर जाना है, तो आप इसमें रिपोर्टिंग करो, फीस जमा करो, देन आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। देन आपको ये वाली चॉइस आपकी अगर ऊपर मिलती है कोई कॉलेज, तब ये आपकी चॉइस चली जाएगी। ऊपर में से कोई ना कोई मिल जाएगा। अगर ऊपर कुछ भी नहीं मिलता है तो ये चॉइस आपके पास रहेगी सेफ एंड सिक्योर, तो इसकी कोई टेंशन मत लेना। जब भी आपके रिजल्ट आएगा उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा। अपवर्ड 1, ठीक है। अब देखो, जब भी रहेगा इसके बाद आप अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो तुरंत। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। अब मान लो कि ये वाली सीट से आपको ऊपर जाके 3rd नंबर पे आ गया, आपका मन हुआ कि नहीं भैया मेरे को ना थोड़ा और वो करवाना है, अपग्रेड करवाना है, देन अब वापस एक बार अप्लाई कर सकते हो। तो हो सकता है यहाँ का मिल जाए या फिर यहाँ का सीट मिल जाए। तो आप 2 बार यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो, राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर। उसके बाद आउटसाइड राजस्थान का अलॉटमेंट आता है, ठीक है, राउंड 4 के अंदर। यहाँ पे पहला अलॉटमेंट आता है। ये बच्चे बस एक ही बार अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल रहते हैं। अगर आपको पहली बार कॉलेज मिला, आप रिपोर्टिंग करवाओ। आपको ऐसा है कि आपको ऊपर के और चॉइस पसंद है कि भैया नहीं ऊपर वाले चॉइस पे जाना है मेरे को, अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने कॉलेज से, देन डेफिनेटली आप अपवर्ड के लिए जा सकते हो। कट ऑफ डाउन जाएगी और बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे आउटसाइड के साथ एक सर्विसमैन भी आपके कंसिडर हुए होते हैं, और कश्मीरी माइग्रेट और पीडब्ल्यू, 3 टाइप के बच्चों को आपको सीट्स मिलती है। 3 टाइप के क्या, 4 टाइप के हो गए यहाँ पे। एक तो आउटसाइड हो गए, एक आपका एक सर्विसमैन हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, आपका कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गया। ठीक है, फिर राउंड 5 के अंदर आपका अपॉइंट मोमेंट 1 का जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ से चलता है राजस्थान के बच्चों के लिए काउंसलिंग। राउंड 6 के अंदर राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए अलॉटमेंट आता है। तो राजस्थान के जितने बच्चे मैक्सिमम को यहाँ पे सीट मिल जाती है। देन अगर आपको सीट पसंद नहीं है तो आप अपवर्ड के लिए जाओ, आप एक बार जा सकते हो। देन आपको रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं हो भैया अभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं मिले, मेरे को और ऊपर जाना है, देन वापस आप एक बार अपवर्ड के लिए जा सकते हो। देन 2 बार आपका अपवर्ड का रिजल्ट आएगा। देन आपका देखो, इस बार रीपोलो ने क्या कर रखा है, पहले तो ये राउंड 9 था, कहीं 9 लिख रखा है, कहीं 10 लिख रखा है, कहीं 8 लिख रखा है, मर्ज कर रखा है। मैंने कहा पता नहीं क्या चलता है इनका। तो मान के चलो राउंड 9 मान लो, तो यहाँ पे आपका इंटरनल स्लाइडिंग होगा। इंटरनल स्लाइडिंग कैसे होगा? मान लो आपको कॉलेज मिला जेईसीआरसी, ठीक है, जेईसीआरसी कॉलेज के अंदर आप पहुंच गए। देन इंटरनल स्लाइडिंग में ऐसा नहीं होगा कि आपका कॉलेज चेंज होगा। जेईसीआरसी के अंदर बस आप ब्रांच चेंज करवा सकते हो। मान लो आपके पास ईसी ब्रांच है और आईटी और सीएससी के अंदर किसी बच्चे ने सीट छोड़ा है, तो आप अपॉइंटमेंट करवा के इसमें कोई आपका फीस नहीं रहेगा। सॉरी, इंटरनल स्लाइडिंग करवा के कोई भी फी नहीं लगेगी। आप ऊपर वाले ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल होगे। अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, कट ऑफ क्लियर करोगे, देन वहां पे तो कॉलेज लेवल पे होता है। आईटी जैसे ब्रांचेज, एआई जैसे ब्रांचेज आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये चेंज हो ही जाता है आराम से इंटरनल स्लाइडिंग में अगर आप बैठते हो तो। ये बात समझ में आ गई। फिर राउंड ये 5 टाइप की जो काउंसलिंग है राउंड लास्ट के अंदर यहाँ पे चलता है आपका स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग। जो भी बच्चे कुछ सीट हो गए, इंटरनल स्लाइडिंग के बाद में होता है, ध्यान रखना। पहले इंटरनल के अंदर ही सीटें फुल कर दी जाती हैं, फिर आपका चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो आपके राउंड्स हैं, ये कुछ आपका डेट्स दे रखा था रीप ने, तो इसी डेट्स को मैंने सिंपल तरीके से करके लिख के लेके आया हूँ, वो मैं बताता हूँ। देखो, जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो आपकी 13 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फी पे करने के लिए और एप्लीकेशन के लिए वो आपका 10 तारीख है। उसके बाद आप और डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन जो फॉर्म वगैरह है कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, वो आपका 12 तारीख है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ टेंटेटिव मेरिट लिस्ट, आपकी एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आएगी। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट में क्या होगा, आपका एक रैंक दे दिया जाएगा। अब उसमें ना बहुत सारे रैंक आएगी। अब मान लो आप टीएफडब्ल्यू के लिए बच्चा हो, तो आपका टीएफडब्ल्यू का भी एक रैंक आएगा, ठीक है, और उसमें आपका जनरल का भी एक रैंक आएगा। अगर आप एससी कैंडिडेट हो तो एससी का भी रैंक आएगा। तो आपका 4-5 तरीके के होंगे। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर में हो तो मोस्ट प्रॉब्ली एक बार स्पोर्ट्स कोटा का भी रैंक आएगा। अब वो आएगा नहीं, वो कैसे आएगा वो देखेंगे बाद में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। पहले आपका डिक्लेयर होगा टेंटेटिव। अब टेंटेटिव क्यों भैया, एक बार फाइनल भी होगा। ये होगा आपका 15 जून को।
अब लास्ट डेट टू सेंड ऑब्जेक्शन। अब देखो इसके बाद ना अगर आपके कोई फॉर्म में ऑब्जेक्शन हो गया, ऐसा हो गया कि आपका कुछ स्पोर्ट्स कोटा में नाम गलत हो गया, फिर कुछ डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुए, देन आप यहाँ पे करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑब्जेक्शन विंडो उठता है, आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स है। ये आपकी लास्ट डेट रहेगी 19 तारीख तक, 19 जून तक आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। देखो मान के चलो यहाँ पे आपकी जो जनरल रैंक थी वो 1000 आई है, तो यहाँ पे आपकी ऑलमोस्ट फिक्स है कि 1010 या 1020 के अराउंड आपका रैंक आएगा, बढ़ के ही आएगा। ये आपका 23 जून को आ जाएगा। उसके बाद मॉक अलॉटमेंट आएगा। मॉक अलॉटमेंट क्या है, ये लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। मॉक अलॉटमेंट ऐसा रहेगा, आपकी चॉइस फिल्म पे कोई कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिसाइड करता है, ठीक है। मॉक अलॉटमेंट में जो भी आपको पहले राउंड में कॉलेज मिलने वाला है, ऐसा होता है जनरली कि जो भी कॉलेज बच्चों को मॉक राउंड में अलॉट होते हैं, फर्स्ट राउंड का जब भी आपका रिजल्ट आता है, जैसे फर्स्ट राउंड का राजस्थान के अंदर, आउटसाइड राजस्थान वालों को जब रिजल्ट आता है राउंड 3 के अंदर, 4 के अंदर सॉरी, तब आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है। राउंड 6 के अंदर जब रिजल्ट आता है राजस्थान वाले कैंडिडेट का, तो जो मॉक राउंड में अलॉट हुआ था वही अलॉट हुआ रहता है। तो ऐसा कुछ रहता है सीन, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। लास्ट डेट टू फिल एंड लॉक चॉइस फिलिंग, ये आपका डेट रहेगा 26 जून। उसके बाद बात करें आपका रिजल्ट कब से स्टार्ट होगा भैया, कि डिक्लेयर कब से होने लग जाएंगे। राउंड 1 की बात करें, TFWS का जो पहला सीट अलॉटमेंट है वो आपका 28 जून को आ जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है उसके बाद आप रिपोर्टिंग करके अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपवर्ड का जो रिजल्ट आएगा वो आपका 3 जुलाई को आएगा। उसके बाद TFWS का जो रिजल्ट है अपवर्ड मूवमेंट सेकंड का, वो आपका जुलाई 8 को रिजल्ट आ जाएगा अलॉटमेंट। उसके बाद आउटसाइड राजस्थान का रिजल्ट आएगा, ठीक है। राउंड 4 के अंदर सीट अलॉटमेंट आएगी पहले 14 जुलाई को, देन आप अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपवर्ड का जो रिजल्ट आएगा वो आपका जुलाई 21 को आएगा। राजस्थान स्टेट्स की बात करें तो देखो राउंड 6 के अंदर आपका स्टार्ट हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट जो है वो आपका जुलाई 29 को आएगा। राजस्थान वाले बच्चों ये डेट ना लिख के रख लेना 29 को। उसके बाद राउंड 7 के अंदर राजस्थान स्टेट का अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, वो आपका अगस्त 5 को आएगा। देन आपका राउंड 8 का रिजल्ट आएगा राजस्थान स्टेट के अंदर। अपवर्ड्स जो सेकंड अलॉटमेंट है वो आएगा अगस्त 12 को। देन आपका बात करें इंटरनल स्लाइडिंग जो है वो आपके चलेगा अगस्त 26 तक। इंटरनल स्लाइडिंग इंस्टीट्यूट लेवल पे ही होता है। और 11 सितंबर तक आपका मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स राउंड के जो एडमिशन है वो होंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गया भैया हमारे कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, तो मान के चलो अगस्त सितंबर से आपके कॉलेज स्टार्ट होने के चांसेस है, या फिर हो सकता है कि सितंबर के बाद अक्टूबर में स्टार्ट हो जाए। ये कॉलेज वालों के हाथ में रहता है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ सितंबर में ना कॉलेज, अगर ये डेट रही ना 1 सितंबर से आपके SKIT वाले कॉलेज स्टार्ट कर देंगे, देख लेना। सबसे पहले SKIT वाले अपने कॉलेज खोलते हैं, ध्यान रखना। पता नहीं क्या चल रही थी, सबसे पहले SKIT वाले अपना कॉलेज खोल देते हैं, सबसे पहले वहीं स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका जो स्पोर्ट्स कोटा वाला जो एडमिशन है वो चलता रहता है साइड बाय साइड, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दिया। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।